प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव का साल के अंत में होना है, लेकिन सत्ता पर काबिज बीजेपी अभी से हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। दलित वोटर्स को साधने के लिए मंगलवार से बीजेपी ने अपने मेगा प्लान की शुरुआत कर दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में आदिवासी और दलित वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं वर्गों की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में बड़े आदिवासी सम्मेलन के बाद बीजेपी अब संत रविदास मंदिर निर्माण के लिए प्रदेश भर में समरसता यात्रा निकाल रही है, जो प्रदेश के 46 जिलों से निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम को बीजेपी ने मेगा प्लान में बदल दिया है। 5 दिग्गज करेंगे समरसता यात्रा की शुरुआत। शिवराज सिंह चौहान ने विंध्य के सिंगरौली से की यात्रा की शुरुआत। नरेंद्र सिंह तोमर ने चंबल के श्योपुर से की यात्रा की शुरुआत। कैलाश विजयवर्गीय ने धार जिले के मांडू से की यात्रा की शुरुआत। मंत्री भूपेंद्र सिंह महाकौशल के बालाघाट से दिखाई हरी झंडी। बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य नीमच में दिखाई झंडी। पीएम मोदी 12 अगस्त को सागर में करेंगे यात्रा का समापन। सागर में संत रविदास मंदिर का निर्माण होना है। 12 अगस्त को बीजेपी का बड़ा आयोजन है, जिसमें प्रदेश भर से दलित वर्ग को बुलाने की तैयारी है। बीजेपी की यह यात्राएं 18 दिनों तक प्रदेश के 46 जिलों में घूमेंगी। यात्रा के दौरान प्रदेश के 55,000 गांव से एक मुट्ठी मिट्टी भी लाई जाएगी, जो मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होगी। बीजेपी जहां इन यात्राओं को लेकर बहुत उत्साहित है, वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का झूठा दलित प्रेम बता रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं सबके संत रविदास। मध्य प्रदेश के लगभग सभी 52 में से 46 से अधिक जिलों में लगभग 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों को ये यात्रा स्पर्श करेगी। हर पवित्र नदी का जल, हर गांव की मट्टी और ईंट लेकर हम 100 करोड़ की लागत से सागर के बड़तुआ में देश का पहला विशाल भव्य संत रविदास जी का मंदिर बनाएंगे, जहां उनके संदेश, उनकी आदर्श, उसकी बातचीत की जाएगी। तो यदि इसमें कांग्रेस को और किसी को राजनीति दिखती है तो मुझे उनकी बुद्धि और विवेक पर तरस आता है। 2018 का चुनाव आप उठा के देख लीजिए रिजल्ट, तो आप पाएंगे कि भाजपा का सुपड़ा साहब होने होते बचाया हुआ है इस मेल्टो में, इन समाज के वोटों का। आज की स्थिति ये है कि दलित आदिवासियों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर हो गया। तो किस मुंह पे आप, मुंह पर आपके भाजपा के विधायक के प्रतिनिधि मुंह पर पेशाब कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो वर्ग उनको वोट देगा? मैं समझता हूँ ये वर्ग इनसे क्या सारे वर्ग इनसे दूर जा चुके हैं और माननीय कमलनाथ जी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने वाली है। बीजेपी के इस मेगा प्लान को ऐसे समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश में 17% दलित वोटर। दलित वर्ग के कई बड़े नेता राष्ट्रीय राजनीति में रखते हैं दखल। टीकमगढ़ से बीजेपी के सांसद वीरेंद्र खटीक मोदी सरकार में मंत्री। लाल सिंह आर्य बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सत्यनारायण जटिया बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य। शिवराज सरकार में भी है इस वर्ग का बेहतर प्रतिनिधित्व। दलित वर्ग के छिटकने से 2018 में बिगड़ गया था बीजेपी का खेल। एससी वर्ग के लिए आरक्षित 35 सीटों में 18 सीटों पर जीती थी कांग्रेस। बीजेपी को 17 सीटों से करना पड़ा था संतोष। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सियासत में दलित वोट बैंक को गेम चेंजर माना जाता है। 17% वोटर्स वाले इस वर्ग के करीब 80 लाख से भी ज्यादा मतदाता हैं, जो चुनाव में प्रदेश की 230 में से 84 सीटों पर प्रभावी भूमिका निभाते हैं। ये वर्ग कई सीटों पर हार जीत तय करता है। तभी तो बीजेपी चुनावी साल में दलित वोट बैंक पर सबसे ज्यादा फोकस करती दिख रही है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।